हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त सिमरन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर ऑफ प्ले इज़ हियर। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज हम कंपैरिजन करेंगे बाकी टोकन्स का हमारे फैंडम टोकन के साथ कि कैसे हमारा जो फैंडम टोकन है वो बाकी टोकन से डिफरेंट है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बाकी टोकन्स का कंपैरिजन हमारे फैंडम टोकन के साथ। जो इंडस्ट्री में बाकी टोकन्स हैं उन्हें डिज़ाइन करने का मेन पर्पस होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। इन टोकन्स को डिज़ाइन करके ब्लॉकचेन पे लिस्ट कर दिया जाता है, तो जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं वो इसे लाखों करोड़ों में बाय करते हैं, जिसे देखकर नॉर्मल पर्सन भी इसे बाय करते हैं। लेकिन इसका जो मेन बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स लेते हैं। लेकिन जो हमारा फैंडम टोकन है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी फैंडम कम्युनिटी को एम्पावरमेंट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका जो मेन पर्पस है वो हमारी कम्युनिटी को एक फ्यूचर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, जो किसी के लिए भी ओपन नहीं है। इसे हर कोई अपनी मर्ज़ी से बाय नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे फैंडम टोकन को कहीं पे भी लिस्ट नहीं किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को एक फ्यूचर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जो बाकी के टोकन्स हैं उनकी सप्लाई ओपन होती है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि उन्हें लिस्ट कर दिया जाता है, तो इन्हें कोई भी खरीद सकता है, जितनी अमाउंट से चाहे उतनी से खरीद सकता है। और जब प्राइस ज़्यादा अप जाए तो अचानक ही इसे सेल भी कर सकते हैं। तो उसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो उसका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी सब्जी मंडी में जाते हैं, वहाँ पर कोई भी सब्ज़ी ज़्यादा तादाद में है तो कॉमन बात है कि उस सब्ज़ी का प्राइस ऑटोमेटिकली कम होगा। लेकिन हमारे जो फैंडम टोकन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें पैकेज में $30 के मिलते हैं, अकॉर्डिंग टू करंट फैंडम टोकन प्राइस। इसे कोई भी अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा के बाय नहीं कर सकता है। ये एक लिमिट में मिलते हैं, यही एक लिमिट है जो इसके प्राइस को कभी भी डाउन नहीं आने देती। जो बाकी के टोकन्स हैं, जब उनका प्राइस एकदम से अप जाता है तो जिसके पास जितने भी टोकन हैं वो अपनी मर्ज़ी से इसे सेल कर सकते हैं। तो जब ज़्यादा सेल होती है तो ऑटोमेटिकली टोकन का प्राइस जो है वो डाउन हो जाता है। तो नॉर्मल लोगों को इस चीज़ का बहुत नुकसान होता है, जो इस वेट में बैठे होते हैं कि जब इसका प्राइस और इंक्रीज़ होगा तो हम इसे तब सेल करेंगे। लेकिन हमारे जो फैंडम टोकन्स हैं, हम उन्हें सिर्फ उतना ही सेल कर सकते हैं जितने हमारे पास फ्री टोकन्स हैं। और हमारे टोकन्स को फ्री करवाना यानी कि रिलीज़ करवाना वो हमारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड है कि हम सिस्टम में कितना अच्छा काम करते हैं। इसका जो रिलीजिंग पैटर्न है वो हमारे जो फैंडम ग्लोबल के प्लान प्रेजेंटेशन है उसमें प्रॉपरली बताया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जो बाकी के टोकन्स हैं उसका जो प्राइस है वो इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं। अब मान लीजिए बाकी टोकन्स में किसी अच्छे बिजनेसमैन ने, किसी रिचेस्ट पर्सन ने करोड़ों इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो उन टोकन्स का प्राइस है वो एकदम अप जाएगा, जिसे देखकर नॉर्मल लोग भी उन टोकन्स में इन्वेस्ट करेंगे। और वो इस बात की वेट करेंगे कि जब इसका प्राइस और हाई जाएगा हम तब सेल करेंगे। लेकिन जब लोगों के इन्वेस्ट करने से उन टोकन्स का प्राइस हाई हो जाता है तो वो जो बिजनेसमैन होते हैं वो एट ए टाइम अपने सारे के सारे टोकन्स को सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस एकदम डाउन आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन टोकन्स का मेन पर्पस ही इन्वेस्टमेंट होती है, ताकि इन्वेस्टर्स इसका बेनिफिट ले सकें। लेकिन जो हमारे फैंडम टोकन्स हैं इनके ऊपर एक एल्गोरिदम सेट किया गया है जो कि ऑटोमेटिकली काम करता है। जब हमारे सिस्टम में 4 आईडी लगती हैं तो हमारे टोकन का प्राइस 1 सेंट इंक्रीज़ होता है। जो एक ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम है। हमारे फैंडम टोकन का प्राइस अप डाउन करना किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं है, क्योंकि हमारे इन टोकन्स को हम लिमिट में बाय करते हैं सिर्फ और सिर्फ $30 के। कोई अपनी मर्ज़ी से इसे लाखों या करोड़ों के नहीं खरीद सकता है और अपनी मर्ज़ी से सेल भी नहीं कर सकता है। जो बाकी के टोकन्स होते हैं उनके जो रिलीजिंग पैटर्न्स होते हैं उसकी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं होती है। तो जब प्राइस ज़्यादा हाई होता है तो एट ए टाइम आपके पास जितने टोकन्स हैं आप आराम से उन्हें सेल कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनका प्राइस एकदम से अप एकदम से डाउन हो जाता है। लेकिन जो हमारे फैंडम टोकन्स हैं
इनका जो रिलीजिंग पैटर्न है वो हमारी कम्युनिटी को ग्रोथ देता है, और जब हमारी कम्युनिटी ग्रो करती है तो हमारी टोकन का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। जैसे कि आपके कुछ टोकन्स आपकी मैचिंग के ऊपर रिलीज़ होते हैं, कुछ टोकन्स आपके लेवल्स के ऊपर रिलीज़ होते हैं, जिससे कि हमारी कम्युनिटी डे बाय डे ग्रो करती है और हमारे फैंडम टोकन का प्राइस डे बाय डे ग्रो करता है। बाकी के जो टोकन्स हैं, अब मान लीजिए किसी रिचेस्ट पर्सन ने करोड़ों के टोकन्स बाय करके अपने पास रख रखे हैं, जिससे टोकन्स का प्राइस हाई होगा। जब और लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उन टोकन्स को बाय करके अपने पास होल्ड करके रखेंगे, तो उसका प्राइस और अप होगा। तो वो जो पर्सन है वो अचानक से अपने सारे टोकन्स को सेल कर देगा जिसने ऑलरेडी करोड़ों इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो जो प्राइस है वो एकदम से गिर जाएगा। यानी कि इनके प्राइस को पंप और डंप करना किसी एक पर्सन के ऊपर डिपेंड हो सकता है, लेकिन जो हमारा फैंडम टोकन्स है इसके ऊपर एक एल्गोरिथम काम करता है। इनके प्राइस का अप या डाउन जाना किसी भी सिंगल पर्सन के हाथ में नहीं है। हमारे जो फैंडम टोकन्स हैं सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी को एम्पावरमेंट देने के लिए, कम्युनिटी के मेंबर्स को सिक्योरिटी देने के लिए, एक एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, और इनका मेन पर्पस भी यही है। इसीलिए इन टोकन्स को कहीं पे लिस्ट नहीं किया गया है और इसे सिर्फ एक लिमिट में बाय किया जाता है, और एक सेल करने की भी इनकी एक लिमिट ही है, क्योंकि हर एक पर्सन अपने 100% टोकन्स फ्री नहीं करवा। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।